आज एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये भी त्रेता युग से यानी महाभारत काल से है। यह एक पर्सनैलिटी एनालिसिस की टेक्निक है। वो टेक्निक जो वहाँ पे यूज़ की गई थी और आज भी हम यूज़ करते हैं, अपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। जब किसी का इंटरव्यू लेना होता है, किसी जॉब के लिए हमें तो बंदा चाहिए, तो हम लोगों को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, उनका हैंडराइटिंग देखते हैं, उससे कुछ पता लग जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, उनका स्किल लेवल देखते हैं। ये सारी बातें आमतौर पे होती हैं जब आप उसके आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने किसी की पर्सनैलिटी को समझना है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। जब आपसे बात कर रहा होता है तो बहुत कोशिश करता है कि आपको इम्प्रेस किया जाए। उनमें कुछ सीखी हुई टेक्निक भी वो लोग लगाते हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे एक्सपोज कर देती चीज़ों को, फिर भी लेकिन उसमें कुछ बनावटी बिहेवियर भी होता है। अगर उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट थोड़ा सा दें और उसको ये लगे कि हम उसे देख नहीं रहे हैं, तो उसको समझने में हम और ज़्यादा डिटेल जानकारी पाने में हमको मदद मिलेगी। तो जो महाभारत का किस्सा मैं जो इसमें कह रहा था, ये बात है जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर इस शहर को एक बार देख के आए, यहाँ के लोग कैसे हैं। और यही असाइनमेंट देते हो दुर्योधन को कि दुर्योधन आप भी देख के आइए। दोनों को अलग अलग भेज दिया जाता है। दुर्योधन आते हैं और कहते हैं इस शहर में तो बहुत दुष्ट लोग हैं, हर एक के चेहरे पर लगता है कि नीचता यानी घृणा वाली बातें, धोखा देने वाली बातें, इस प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उन्होंने आके बताई कि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। फिर युधिष्ठिर आते हैं, वो कहते हैं ये तो बड़ा सज्जनों का शहर है, यहाँ तो लोग बड़े अच्छे हैं। वो अच्छे अच्छे गुण गिनाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ खराब गुण गिनाए होंगे, उन्होंने ऐसे कुछ अच्छे गुण गिना दिए होंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, हमने सुना है जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी कामना होती है, और वही गुण दूसरों में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। यानी हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे में। अब आप देखिए, आप अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए। आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले कि लोगों को जब आप मिलते हो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, कि किस प्रकार के वो लोग हैं और आमतौर पे किस प्रकार के ख्याल आते हैं। आप देखेंगे हकीकत में आप ही उस प्रकार के हैं जिस प्रकार के आपके ख्याल आ रहे होते हैं। यही काम आप इंटरव्यू लेने में जो पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप असाइनमेंट दे सकते हैं, जाइए एक राउंड लगा के आइए आसपास, आधे घंटे बाद आइएगा और वहाँ से कम 10 लोगों के बारे में जो आपके ऑब्जर्वेशन हो हमें बताइएगा। 10 या 12 कुछ ऐसा आंकड़ा दे सकते हैं। और जब आके वो बताता है, जिस प्रकार की बातें बताता, आप देखेंगे कि खुद का ही उसके अंदर प्रोजेक्शन आता है। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी हम अपने आप को दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, इंसान का आईना होता है, उसके अंदर वो अपना स्वरूप देखता है। और ये स्वरूप खास तौर पे नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा लागू होता है, कि नेगेटिव तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं ना, पॉजिटिव तो फिर भी थोड़ा सोच समझ के देखते हैं, नेगेटिव तो बहुत जल्दी हमारा माइंड पकड़ लेता है। ये ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। तो पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए ये टूल आप यूज़ करके देखिएगा और आप अपने आप को भी एनालाइज करें। अगर कुछ ऐसा एरिया है जो इम्प्रूव होने की आवश्यकता है, वर्क ऑन दैट। तो आज के लिए इतना ही।